नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दो सहयोगी दलों पर अब प्रेशर बढ़ाने जा रही है? सवाल यह है कि प्रेशर किस बात का? तो प्रेशर इस बात का कि भाई लड़ाई झगड़ा खत्म कीजिए, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी, साथ आइए। चाचा भतीजे की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। अलग अलग कई फैक्टर हैं जिन पर लंबी बात हो सकती है और कई बार बात हो सकती है, कई वीडियोज आपके सामने मैं रख सकता हूं। अलग अलग जो फैक्टर हैं बिहार में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती क्यों है 2024 के लोकसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में? उसके कई मजबूत कारण हैं, कई मुफीद कारण हैं और अलग अलग कारण हैं, एक नहीं कई कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई। एनडीए में दोनों दल हैं, चाचा पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी भी है और चिराग पासवान की पार्टी शामिल हुई है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान भी अब एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों के बीच, चूंकि बावजूद इसके कि दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, दोनों के बीच वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है, दोनों के बीच टकराव की स्थिति है। और एनडीए में, महागठबंधन में या बिहार वाले इंडिया में वैसे कोई टकराव की स्थिति नजर नहीं आती अगर कुछ बयानों को छोड़ दे तो। लेकिन एनडीए में दो सहयोगी दल, बीजेपी के दो सहयोगी दल आपस में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल तलवारें तनी हुई हैं चाचा और भतीजे के बीच सीट को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई के संभावित नुकसान को समझते हुए जो निराकरण चाहती थी, जो समाधान चाहती थी, या भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफर दिया पशुपति पारस को और शायद चिराग पासवान को भी, दोनों ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। न भतीजा चाचा से दोस्ती करने को तैयार है, न चाचा भतीजा से दोस्ती करने को तैयार है। चाचा कह रहे हैं दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। चिराग पासवान ने मेरा दिल तोड़ा है, उनके बयान का लबोलुआब यही है। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि ऐसे फैसले, ऐसे बड़े फैसले तो घर के बुजुर्ग लेते हैं। अब चाचा ने ही फैसला ले लिया है कि साथ नहीं आना है, तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूं? चाचा ने फैसला ले लिया है, डिसीजन ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है कि ये लड़ाई झगड़ा अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जाहिर तौर पर एक राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है लोकसभा चुनाव में। और आज हम एक बार फिर चाचा भतीजे की लड़ाई पर बात कर रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी अब इन दोनों पर प्रेशर बढ़ाने वाली है। तो आखिरकार अचानक ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी अब चाचा भतीजे पर एक होने का प्रेशर बढ़ा सकती है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 6 राज्यों में जो उपचुनाव हुए 7 सीटों पर, उसमें बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में संभावित नुकसान के खतरे को कम करना चाहेगी, खत्म करना चाहेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एनडीए में आपस में टकराव हो, एनडीए के दो दल आपस में लड़ते भिड़ते रहें और जिसकी वजह से नुकसान बीजेपी का हो। नुकसान एनडीए का होगा, लेकिन बड़ा नुकसान बीजेपी का होगा। अगर सबसे ज्यादा खोने के लिए किसी के पास है इस पूरी लड़ाई में, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में, तो वो खोने के लिए बीजेपी के पास है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। न चिराग पासवान की पार्टी, न उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और न जीतन राम मांझी की पार्टी का नुकसान होगा। कोई बड़ा नुकसान इन तीनों दलों का नहीं होगा जो एनडीए में है, जो बीजेपी के साथ है। ये वैसे भी राजनीतिक ढलान पर हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, कोई विधायक, कोई एमएलसी नहीं है। जीतन राम मांझी भी कोई
बड़ा उनका कद नहीं है बिहार की राजनीति में, बड़े दलित नेता हैं, सीटों की लिहाज से हम बात कर रहे हैं। उनके पास 4 विधायक हैं, सांसद एक भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा न विधायक हैं, न सांसद है, न उनकी पार्टी में कोई विधायक सांसद है। तो जाहिर तौर पर नुकसान इनका नहीं होना है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, और खासकर यूपी के घोसी उपचुनाव में, उसके बाद कहा जाता है कि दूध से मुंह जल जाता है तो आदमी छाछ भी फूंक कर पीता है। तो छाछ फूंक कर पीने की जो रणनीति है, उसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अब शायद प्रेशर बढ़ने वाला है चिराग पासवान पर और पशुपति पारस पर। भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रेशर बढ़ाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि चाचा और भतीजा एक हो जाएं, चिराग पासवान और पशुपति पारस एक हो जाएं और कोई आने वाले दिनों में कोई नुकसान न हो। नुकसान इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के सामने धर्म संकट है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं और बीजेपी के सामने धर्म संकट यह है कि वो चिराग पासवान को साथ रखना चाहती है। चिराग पासवान बीजेपी की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ धर्म संकट यह है कि सांसद वहां से पशुपति पारस हैं। तो पशुपति पारस की सिटिंग सीट छीनकर चिराग पासवान को दे दी जाए, पशुपति पारस को नाराज कर दी जाए, इसी तरह की कई पेचीदगियां हैं। चाचा और भतीजे को एक साथ रखना बीजेपी के लिए वैसे भी एक म्यान में 2 तलवार रखने जैसी स्थिति है। और इस बीच दूसरे राज्यों में जो झटका लगा है, और खासकर सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली यूपी, जहां बीजेपी की सरकार भी है, यूपी एक बड़ा राज्य है और दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के उम्मीदवार थे जिनकी हार हुई है, वो उस सीट से विधायक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी बीजेपी के पक्ष में नहीं था, बहुत कुछ बीजेपी के पक्ष में था। जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। घोसी सीट का जो जातीय समीकरण है वो एनडीए के पक्ष में था, बीजेपी के पक्ष में था। राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो पूरी ताकत लगाए हुए थे, राजभर मतदाताओं की संख्या 60,000 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकी है। तो जाहिर है ये बताने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है, चीजों का आकलन किस तरीके से करती है और कितना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है घोसी का उपचुनाव। दूसरे राज्यों के उपचुनाव को भी झटके के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन घोसी की हार बड़ी हार है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में इस हार का असर बिहार पर भी होना है, बिहार में सहयोगी दलों पर भी होना है। और जो सहयोगी दल चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बीजेपी चाहेगी कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए, इस टकराव को खत्म किया जाए। चिराग पासवान की बात छोड़ दीजिए, जिस तरह से पशुपति पारस के तेवर हैं, लगता नहीं है बीजेपी को इसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन इतना तय है, ये बात समझ में आती है, इसके आसार नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रेशर बढ़ाने वाली है चाचा भतीजे पर कि आप एक हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।